आज का टॉपिक जो है डेट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले हम देखेंगे पॉलिनॉमियल इक्वेशंस क्या होती हैं। पॉलिनॉमियल इक्वेशंस आर अलजेब्रिक इक्वेशंस इन विच ऑल पावर्स ऑफ द वेरिएबल एक्स आर होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स का मतलब क्या है? जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है ना। कोई फ्रैक्शन नहीं हो सकता, कोई नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे एक्स की पावर्स देखो पहले एग्जाम्पल में, है ना। सेवन एक्स क्यूब है, क्यूब, फिर माइनस फोर एक्स स्क्र है, देन प्लस सिक्स एक्स है, देन 43। ठीक है, 43 के साथ एक्स नहीं है, बट एक्स की पावर जीरो तो कह ही सकते हैं ना। तो कोई भी ऐसी पावर नहीं है जो कि होल नंबर ना हो। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन, इनफैक्ट पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, अच्छा यहाँ सेकंड पे बात करते हैं। टू एक्स क्यूब है, उसके बाद 14 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है। अब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ कि एक्स की पावर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर वन हाफ, है ना। एंड इट इज नॉट एन इंटीजर, ये होल नंबर नहीं है ना। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, तो ये दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तीसरे एग्जांपल में देखते हैं। तो आप देखोगे रूट किसके साथ है, डेट इज कांस्टेंट के साथ है, पर हमें तो वेरिएबल के अकॉर्डिंगली देखना है। वेरिएबल की जो पावर है डेट इज फाइव, और दूसरे टर्म में वेरिएबल की पावर जो है डेट इज वन। ठीक है, तो यह इट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन अगेन। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है? इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एक्स इन दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब डिग्री क्या क्या हो सकती है? देखो, अगर डिग्री वन है ना, तो हम उसे क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, या फिर लीनियर इक्वेशन। अभी हम इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, तो डिग्री वन वाले को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, डिग्री टू वाले को बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हमारे चैप्टर का नाम भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इट हैज टू डू समथिंग विद लाइक डिग्री टू। थ्री वाले को बोलते हैं हम क्यूबिक। ठीक है, फोर को बोलते हैं हम इसके दो नाम है, एक तो बाई क्वाड्रेटिक है, और दूसरा है क्वाटिक। फाइव वाले को हम बोलते हैं क्विंटिक, एंड सो ऑन। ठीक है, और भी हैं। तो लाइक रेस्ट ऑफ देम आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये चीज़ें इतनी याद रख सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास व्हाट इज अ रूट ऑफ एन इक्वेशन। रूट्स ऑफ एन इक्वेशन क्या होते हैं? दे आर द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एक्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लूँ, फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अगर मैंने कोई रेंडमली वैल्यू ले लिया, एक्स इज इक्वल टू फाइव ले लिया, तो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी? डेट विल बी लाइक लेफ्ट हैंड साइड की अगर मैं बात करूँ, तो 125 माइनस टेन प्लस वन, ठीक है, डेट कम्स आउट 116। तो डेट इज नॉट इक्वल टू लाइक राइट हैंड साइड। ठीक है, तो x इज इक्वल टू फाइव इज नॉट द रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इसी जगह पर अगर मैं ले लेता x इज इक्वल टू वन ले लेता, तो मेरे पास यही चीज जो है LHS में क्या बन जाती है? डेट इज इक्वल टू वन माइनस टू प्लस वन, डेट कम्स आउट टू बी जीरो, विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो हम कहेंगे x इक्वल्स टू वन इज रूट ऑफ द इक्वेशन इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। ठीक है, ऐसे एक और रूट इसका निकल सकता है, आप देखिए कौन सा है। ठीक है, एक छोटा सा रूल है कि नंबर ऑफ रूट्स ऑफ एन इक्वेशन जो हो है डेट इज लेस देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अगर डिग्री थ्री है, तो नंबर ऑफ रूट्स जो होंगे डेट विल बी थ्री और लेस देन थ्री। टू भी हो सकते हैं, वन भी हो सकता है। ठीक है, अगर इवन डिग्री होता है तो जीरो भी हो सकता है। ऑड वाले में मिनिमम वन तक जाता है। ठीक है, बट ऊपर नहीं हो सकता, मतलब अगर डिग्री थ्री है तो नंबर ऑफ रूट्स फोर नहीं हो सकते। अगर ऐसा हो जाए तो वो इक्वेशन नहीं होगी, वो पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होगी। दैट विल बिकम अ आइडेंटिटी, जो कि आगे जाके मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है,
नाउ कमिंग आउट टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमारे चैप्टर का नाम है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है? जनरल फॉर्म that is ax square plus bx plus c equals to 0. That is the general form. यहाँ पर a क्या होता है? That is called quadratic coefficient. ठीक है. b is called linear coefficient. ठीक है. And c is called free term. कुछ इस तरह से. ठीक है. एंड इसमें एक d भी होता है, ABCD इसकी याद रखनी है. एंड d is called discriminant. Discriminant d, that is equal to b square minus 4ac. ओके. एंड इसके रूट्स कैसे निकालते हैं हम? उसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d डिवाइड बाय 2a. that is the formula for the roots of a quadratic equation. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. ठीक है. यहाँ पर ए बी सी डी इसकी नोट डाउन करते हैं. ए क्या है? दैट इज इक्वल टू 2. बी क्या है? दैट इज इक्वल टू 3. एंड सी क्या है? दैट इज इक्वल टू माइनस 1. और साथ ही साथ आप डी निकाल लीजिए. दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड, नहीं डिवाइड नहीं आएगा इसमें. that is equal to 3 square minus 4 multiplied by 2 multiplied by minus 1. So that comes out to be 9 plus 8 which is equal to 17. ठीक है. यहाँ से हमें क्या पता चला कि x की वैल्यू क्या होगी? that is equal to माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a होता है ना. तो x की वैल्यूज दो क्या आ जाएंगी? that is नेगेटिव ऑफ 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 divided by 2 multiplied by 2, that is 4. ठीक है. So these are the two roots of this quadratic equation. Consider a quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0, and if alpha beta are the roots of the equation, then पहली चीज जो लिखनी है यहाँ पर, that is alpha plus beta, then alpha plus beta, that is sum of roots, is equal to minus b upon a. ठीक है. और second thing, that is product of roots, that is equal to alpha beta, that is equal to c upon a. ठीक है. यहाँ पर आप ये थोड़ा सा इसको अल्फा प्लस बीटा को इस तरह से लिख सकते हो. that is equal to like negative of linear coefficient divided by quadratic coefficient. ठीक है. और इसको लिख सकते हो like अल्फा बीटा इज इक्वल टू फ्री टर्म डिवाइड बाय quadratic coefficient. ओके. और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें ना कुछ आइडेंटिटीज याद रखनी पड़ेंगी. ठीक है. कैसे? सबसे पहली आइडेंटिटी जो हमारे काम आती है, डेट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, है ना. मतलब मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के फॉर्म में लिखूंगा. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा. है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, उसी को रीअरेंज किया गया. बट हमें कोई भी जो इस तरह की टर्म है, इट हैज टू बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. तो सम ऑफ रूट्स ये रहा, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है. ठीक है. तो इसी तरह से हमारे पास अगर मैं कहूँ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ जाता है, तो इसको कैसे लिखोगे आप? दैट इज अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा.
ठीक है। अच्छा, इसके अलावा डिफरेंस ऑफ रूट्स भी आएगा, और डिफरेंस ऑफ रूट्स को कैसे डील करना है, आपको अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कैसे लिख सकते हो आप, डेट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ओके। अब कहीं जहां पर भी अल्फा माइनस बीटा की इन्वॉल्वमेंट आती है, पहले अल्फा माइनस बीटा आप सॉल्व कर लीजिए। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास आ जाता है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आ जाता है, तो आपको क्या करना है, मतलब यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या बनता है, डेट इज अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा माइनस बीटा कहाँ से आएगा, ये थर्ड पॉइंट से। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास ऑलरेडी इसका फॉर्मूला है, ठीक है ना। और कौन सा है, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब की अगर मैं बात करूँ, है ना, तो वो क्या बन जाता है, अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब, ठीक है, माइनस प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा माइनस बीटा। तो अगेन डिफरेंस ऑफ रूट्स आ गया, तो आप वो अगेन थर्ड पॉइंट से उठा सकते हो। तो ये आपको थोड़ी सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी ये वाली याद रखनी है, ठीक है। और यहाँ पर हमें सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये याद रखनी है। तो इनके बेसिस पे अभी हम थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा इनको कैसे यूज करना है। So here is our first question, that says, given that the equation 2x square plus 3x minus 7 equals to 0 has roots alpha and beta, then find the values of alpha square plus beta square। तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करके दिखाते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, देखो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले ए बी सी डिफाइन करते हैं। ए क्या है, डेट इज 2, बी क्या है, डेट इज 3, सी क्या है, डेट इज माइनस 7, ठीक है। तो इनसे हमने क्या देखा कि भी अल्फा क्या हो, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, डेट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, डेट इज माइनस 3/2। और अल्फा बीटा क्या होगा, डेट इज इक्वल टू सी अपॉन ए, डेट इज माइनस 7/2, ठीक है। हमें ये जो इंफॉर्मेशन है कॉमन मिल गई है। अब पहला जो पार्ट है, डेट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको फाइंड करना है। उसके लिए क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, that can be written as alpha plus beta whole square minus 2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, डेट इज -3/2 का होल स्क्वायर, अभी निकाल कर देना यहाँ पे। एंड -2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, डेट इज -7/2 इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, डेट कम्स आउट टू बी 9/4 प्लस, है ना, 7। So that comes out to be 7 28, 37/4. That is it. This will be the answer to this question. Coming over to the second part. Second part was like alpha upon beta square plus beta upon alpha square. ठीक है, इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। That comes out to be alpha cube plus beta cube divided by alpha square beta square। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मैंने ऑलरेडी आपको बताया क्या होता है, डेट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा होल स्क्वायर। देखो, ईच एंड एवरीथिंग इज इनटू आइदर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और लास्ट में क्या करना है, यू जस्ट नीड टू प्लग इन दी वैल्यूज, राइट। तो अल्फा, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, डेट इज -3/2 whole cube minus 3 times -7/2 multiplied by -3/2 whole divided by that is -7/2 whole square, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, डेट इज -27/8 और
तीन नेगेटिव साइंस है तो नेगेटिव साइन रह जाएगा, तो ये बन गया -42/9, सॉरी नॉट 9, 4। डिनोमिनेटर में मेरे पास आ गया डेट इज 49/4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा मेरे पास -27 -84 डिवाइड बाय 49 2 ज़ा 98। ठीक है, so your final answer comes out to be -153 divided by 98। ओके, तो ये दो पार्ट हो गए। तीसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं अभी हम। एंड दिस वन इज द थर्ड पार्ट। इसको कैसे लिख सकते हो आप? अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? डेट इज ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर -2ab। ठीक है, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दोबारा से लगेगा। डेट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर -2ab, और ये जो ब्रैकेट में होल स्क्वायर है इसकी वजह से है -2 अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अब आपको सिर्फ प्लग इन करनी है वैल्यूज। जैसे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -3/2 होल स्क्वायर -2 टाइम्स -7/2 and whole square is over there 2 times -7/2 whole square। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 9/4 and then we have got +7 whole square and this will become -7 7s are 49, 2s are 98। okay, 2 will get cancelled। 98 upon no 7 7s are 49 upon 4, it will become 49 upon 2। okay, 37 upon 4 whole square -49 upon 2, that is equal to 37 का जो स्क्वायर होता है डेट इज लाइक 1369। ठीक है, और 49 इंटू 8 करना पड़ेगा ना, नीचे 16 आ गया, 37 1369 अपॉन 16, तो वो आ जाएगा 392, है ना। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आता है 977। ठीक है, so final answer comes out to be your 977 divided by 16। okay, so that is it, this is your answer to this। यहाँ पर आपको आइडेंटिटीज को कैसे यूज करना है ये वो आना चाहिए। तो ये हमारे तीनों पार्ट हो गए। Given that x square plus bx plus q equals to 0 has roots alpha and beta, then find the value of x alpha power 6 plus beta power 6। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वहीं से। ये हमारे पास जो गिवन है डेट इज एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। यहाँ से एबीसी निकालते हैं। ए क्या है हमारा? डेट इज 1। बी क्या है? डेट इज पी। एंड सी क्या है? डेट इज इक्वल टू क्यू। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स क्या आ गया? डेट इज इक्वल टू -p। अल्फा बीटा क्या आ गया? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया? डेट इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, इन दोनों को हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि इन्हीं का काम है। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है अल्फा पावर 6 प्लस बीटा पावर 6। इसको कैसे डील करें? तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, अल्फा स्क्वायर होल पावर 3 प्लस बीटा स्क्वायर होल पावर 3। ठीक है, that can be further written as alpha square plus beta square whole power 3 minus 3 alpha square beta square
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अलग से भी आप कैलकुलेट करके रख सकते हो, है ना। तो मैंने यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अलग से कैलकुलेट कर लेता हूँ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, डेट विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, डेट इज माइनस पी, तो माइनस पी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, डेट इज क्यू, so that comes out to be p square minus 2q। okay? आपको बस उसकी जगह वैल्यू प्लग इन करनी है, नथिंग एल्स, है ना। तो यहाँ पर हमने p स्क्वायर माइनस 2q होल क्यूब माइनस 3, अल्फा बीटा की वैल्यू है q, तो q स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 2q। इसको सॉल्व करने के लिए हम p स्क्वायर माइनस 2q कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या, डेट इज पी स्क्र माइनस 2q होल स्क्र माइनस 3q स्क्र। ठीक है, तो ये बन जाएगा पी स्क्र माइनस 2q एंड p पावर 4 माइनस 4p स्क्र क्यू प्लस 4q स्क्र माइनस 3q स्क्र, कुछ इस तरह से। तो p स्क्र माइनस 2q टाइम्स, मतलब बाकी तो सिर्फ कैलकुलेशन वाला काम है। या आपका क्वेश्चन जो एक्चुअल कंसेप्चुअल पार्ट था वो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। ठीक है, एंड डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शन आल्सो, है ना। तो आपके पास किस तरह की ऑप्शन आई है आप वहां तक सॉल्व कर सकते हो। तो ये मेरे पास अल्फा पावर 6 प्लस बीटा पावर 6 की वैल्यू आ गई है। Find the condition on A, B, C such that one root of the equation ax square plus bx plus equals to 0 is 4 times the other root। तो let the roots of ax square plus bx plus c equals to 0 b, अल्फा एंड बीटा लेते थे पर इस टाइम क्या लेंगे, अल्फा और दूसरा क्या लेंगे, 4 अल्फा। ठीक है, सच डैट सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस 4 अल्फा डेट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, है ना। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, डेट इज 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 अल्फा डेट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 5 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए है, और यहाँ पर 4 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए है। अभी हम इन्हें इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, और कैसे सॉल्व करेंगे, बाय एलिमिनेटिंग। क्या एलिमिनेट करोगे, अल्फा को एलिमिनेट कर देना है हमें, सिंपल। अल्फा को एलिमिनेट कैसे करेंगे, इसको स्क्वायर कर लो आप, तो 25 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी क्या था, 4 अल्फा स्क्वायर था, डेट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवीजन पे क्या आ जाएगा, डेट इज 25 अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 4 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर डिवाइड बाय सी अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाय ए अपॉन सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास कुछ सिचुएशन इस तरह से बन गई है, 25 अपॉन 4 इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए सी। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाता है, डेट इज 4b² इक्वल्स टू 25ac। ठीक है, तो यही हमें निकालना था, क्या निकालना था, कंडीशन ऑन ए बी सी। ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन, गिवन दैट one root of the equation is square of the other, then find the value of bq plus a square c plus ac square।
ठीक है, जो हमें मालूम है वो वहीं से स्टार्ट करेंगे हम, कि हमारे पास इक्वेशन क्या है, डेट इज ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब रूट्स आर, उसने कहा था वन रूट इज स्क्वायर ऑफ द अनदर, तो रूट्स आर क्या हो जाएंगे, एक अल्फा होगा अल्फा, दूसरा क्या हो जाएगा, डेट इज अल्फा क्यूब। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, डेट इज अल्फा प्लस अल्फा क्यूब, आई थिंक स्क्वायर ऑफ द अदर है, क्यूब ऑफ द अदर नहीं है, स्क्वायर ऑफ द अदर है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे स्क्वायर। ठीक है, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, डेट इज माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, डेट इज सी अपॉन ए। तो यहाँ से क्या पता चला कि भी अल्फा क्यूब क्या है, डेट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, और अगर मैं इधर वाली साइड करूँ, डेट इज अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर है यहाँ पे मेरे पास, है ना, डेट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अगर मैं इन दोनों को क्यूब कर देता हूँ, क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो आपके पास कुछ इस तरह से आएगा, माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। दूसरा तरीका ये भी सोचने का था कि भी क्यूबिंग क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर बी क्यूब था मेरे पास, तो बी क्यूब तो तभी आ सकता है ना जब मैं क्यूब करूंगा। ठीक है ना, अब ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, डेट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना, प्लस 3ab ए प्लस बी, डेट इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। ठीक है, अब ए क्यूब की वैल्यू कितनी है, डेट इज सी अपॉन ए, तो यहाँ पर सी अपॉन ए जाएगा, और ए अल्फा सॉरी अल्फा क्यूब की वैल्यू थी सी अपॉन ए, अल्फा रेज पर 6 की वैल्यू क्या होगी, डेट विल बी सी अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस 3, अगेन सी अपॉन ए जाएगा अल्फा क्यूब की वैल्यू, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर कितना है, डेट इज माइनस बी अपॉन ए, डेट इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। ओके, अब मैं क्या करूंगा, देखो मैक्सिमम जो चीज है डिनोमिनेटर में, वो का आपको क्या नजर आ रही है, डेट इज ए क्यूब, तो मैं हर एक टर्म को ए क्यूब से मल्टीप्लाई कर, ए क्यूब से मल्टीप्लाई करने से पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये सी अपॉन ए आ जाएगा प्लस सी स्क्र अपॉन ए स्क्र, एंड दिस विल बी माइनस 3bc अपॉन ए स्क्र इक्वल्स टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए क्यूब के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर ए कैंसिल आउट होकर इधर आ जाएगा ए स्क्र, यहाँ ए स्क्र कैंसिल आउट हो जाएगा, ए जाएगा ए, यहाँ ए स्क्र कैंसिल आउट हो जाएगा ए। ठीक है, एंड इधर ए क्यूब पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, सो व्हाट यू आर लेफ्ट विद इज ए स्क्र सी प्लस ए सी स्क्र माइनस 3abc इक्वल्स टू माइनस बी क्यूब, री ए बी सी लिखना भूल गया, ए बी सी इज इक्वल टू बी क्यूब, नेगेटिव ऑफ बी क्यूब, थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, माइनस बी क्यूब को इधर ले आते हैं, तो बी क्यूब प्लस ए स्क्र सी प्लस ए सी स्क्र, डेट इज इक्वल टू 3abc, सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो जो आपको एक्सप्रेशन पूछा गया था उसकी वैल्यू क्या होगी, डेट विल बी 3abc। Given that the ratio of the roots of the equation ax square plus bx plus c equals to 0 is the same as the ratio of the roots of lx square plus mx plus n equals to 0, you have to prove that nlb square is equal to acm square। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ax square plus bx plus c equals to 0, इसके हम रूट्स मान लेते हैं, डेट इज अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, ये चीज़ तो सबसे पहले लिख ही लेनी है हमें। अच्छा, दूसरी साइड पे हमारे पास एल एक्स स्क्र प्लस एम एक्स
प्लस एन इक्वल्स टू 0 है। इसके हम रूट्स मान लेते हैं, लाइक लेट इट बी गामा एंड डेल्टा। ठीक है, तो गामा प्लस डेल्टा डेट विल बी इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल, और गामा डेल्टा विल बी इक्वल टू एन अपॉन एल। तो हमारे पास ये सिनेरियो आ गया। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन ये चीज है कि अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा अपॉन बीटा डेट इज इक्वल टू गामा अपॉन डेल्टा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाता हूँ। जिनको कंपोनेंटो डिविडेंडो नहीं पता वो ये समझ लें, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, इसे कंपोनेंटो डिविडेंडो कहते हैं। ठीक है, प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, पर करना दोनों साइड पे है। ठीक है, अब देखो सम ऑफ रूट्स तो आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, सम ऑफ रूट्स तो ऊपर नजर आ रहे हैं, नीचे क्या है, डिफरेंस ऑफ रूट्स। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आप अलग से पहले उसको सॉल्व कर लो तो कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स अगर मैं अल्फा माइनस बीटा की बात करता हूँ, डेट विल बी इक्वल टू, है ना, उसका स्केयर का फॉर्मूला है ना, तो डेट विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो यहाँ पर भी आप स्केयरिंग कर लो दोनों साइड, स्केयर से ही डील कर लेते हैं हम। ओके, तो अब कमिंग आउट टू दिस पार्ट, है ना, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्केयर क्या आ जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होल स्केयर minus 4c upon a. That comes out to be b square minus 4ac upon a square. ठीक है, इसी तरह से अगर मैं गामा माइनस डेल्टा का होल स्केयर की बात करूं, डेट विल बी इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा होल स्केयर माइनस 4 गामा डेल्टा, that is equal to minus m upon l whole square minus 4 n upon l। इनको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा एम स्क्र माइनस 4 NL अपॉन एल स्क्र। ठीक है, अब ये जो दोनों वैल्यूज आई हैं हम इस वाली इक्वेशन में प्लग इन कर देते हैं, तो आपके पास सिचुएशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है ना, इसको निकाल देता हूँ। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, डेट इज माइनस बी अपॉन ए। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर, डिवाइड में अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, दैट इज लाइक बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू सिमिलरली गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर विल बी माइनस एम अपॉन एल होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय एम स्क्वायर माइनस 4NL डिवाइड बाय एल स्क्वायर। इनको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो आपके पास ये आ जाएगा बी स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू एम स्क्वायर डिवाइड बाय एम स्क्वायर माइनस 4NL। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर है ना, इसका ये वाला इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 4NL बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 4AC एम स्क्वायर। ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो गया आपका, सो यू आर लेफ्ट विद माइनस 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, देन यू आर लेफ्ट विद एन एल बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC एम स्क्वायर, एंड दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू प्रूव। ठीक है, दिस इज द होल सॉल्यूशन।